आज मीरा भाईंदर में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे जी ने दौरा किया, साथ ही उन्होंने मनसे कार्यालय का उद्घाटन किया और जाहिर सभा ली। जाहिर सभा के माध्यम से उन्होंने जनता को क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कानावरती जर मराठी समजत नसेल तर कानाखाली बसणारच मराठी। विनाकारण काहीतरी टाकत असतात। साधा छोटा प्रसंग होता तो मोर्चासाठी तिकडे जे कोणी बाकी मराठी सैनिक होते पाणी प्यायला गेले तर तो माणसाने विचारलं कशासाठी मोर्चा काढताय, तरी सांगितलं हिंदी सक्तीचं गेले म्हणून। म्हणे इथं म्हणे हे हिंदीतच बोलतात म्हणे, सगळं हे सगळं हिंदीमध्ये चालू होतं। त्याच्यामध्ये त्या माणसाच्या अरेरावीमुळे त्याची काय कॉन्फिडन्स बसायची, मी बसली। लगेच त्यांच्या सगळ्या व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारला, तुमच्या मार्गी होती अजून नाही मार्गी आहे। विषय समजून न घेता काय झालंय माहिती नसताना कुठच्या तरी राजकीय पक्षाच्या दबावाखाली येऊन जर तुम्ही हे असले बंद करणार असाल, तुम्हाला काय वाटलं मराठी व्यापारी नाहीये? दुकान बंद करून किती काळ राहणार? शेवटी आम्ही काहीतरी घेतलं तरच दुकान चालणार ना। महाराष्ट्रामध्ये राहताय, शांतपणे राहा, मराठी शिका। आमचं काही वावडं नाहीये, तुमच्याशी काही भांडण नाहीये, पण मस्ती करणार असेल इथे तर महाराष्ट्राचा दणका बसणार म्हणजे बसणार। काल आमचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्याचे देवेंद्र फडणवीस त्यांनी काल सांगितल्यामुळे तिसरी हिंदी भाषा आम्ही सक्तीची करणार म्हणजे करणार। आता राज्य सरकारला आत्महत्या करायची असेल तर त्यांची बेशक करावी। फडणवीसजी तुम्ही सांगताय ना की तिसरी भाषा आम्ही सक्तीची आणणार म्हणजे आणणार। मी आता आपल्याला सांगतो, महाराष्ट्रात 1ली ते 5वी हिंदी आणायचा आपण प्रयत्न तर फक्त करून बघा। दुकानाने शाळाही बंद करेल। महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री हिंदीसाठी भांडतोय, मराठीसाठी मराठी सक्तीची इतर ज्या बाकीच्या शाळा आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही आज मराठी आणली पाहिजे, सक्तीची केली पाहिजे। ते सोडून तुम्ही हिंदी सक्तीची करण्याच्या मागे लागलेला कोणाच्या दबावासाठी? कोण दबाव टाकते तुमच्यावरती? हे केंद्राचं पूर्वीपासूनच आहे, काँग्रेस असल्यापासूनच आहे सगळं की हिंदी भाषा आणली, बघू महाराष्ट्र विरोध करतोय का, बघू मराठी माणूस पेटतोय का, बघू मराठी माणूस जिवंत आहे का। आणि तो जर शांत दिसला तर हिंदी ही भाषा आणणं ही त्यांची पहिली पायरी असेल। आणि हळूहळू त्या सगळ्या गोष्टी करून मुंबई ताब्यामध्ये घ्यायची आणि ती गुजरातला मिळवायची, हे ह्यांचं स्वप्न आहे। मी तुम्हाला साधी गोष्ट सांगतो, हिंदी ही या देशात कोणाचीही मातृभाषा नाही। हे पहिल्यांदा सर्वांनी लक्षात घ्या। ज्याचे काल परवाकडे कॉन्फिडन्स मारले का त्याला तुझी मातृभाषा कुठची? हिंदी ही इकडच्या सगळ्या तडमळांना तयार झालेली एक 200 वर्षापूर्वीची भाषा। बाकीच्या सगळ्या केवढ्या जुन्या भाषा आहेत। उत्तर प्रदेश बिहार असं समजलं पाहिजे, राजस्थान असं
समजलं पाहिजे. मी आता एक आणलं इथे उदाहरणार्थ बघा, हिंदी या भाषेमुळे हिंदीने किती भाषा मारल्या, तर जवळपास 250च्या आसपास भाषा मारून टाकल्या. त्याच्यामध्ये कांगरी, गढ़वाली, कुमाऊनी, अवधी, हरियाणवी, ब्रज, भोजपुरी, मगधी, बाघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, माळवी, दिल्ली, नागरी, बागरी, मारवाडी अशा अनेक भाषा आहेत. आता बिहारमध्ये ज्यांनी पहिली हिंदी ही भाषा स्वीकारली, तिथे आजही 99% लोक मातृभाषा बोलतात, हिंदी बोलत नाही. म्हणजे अशा तर मी तुम्हाला सांगतो, हनुमान चालीसा आहे ना, हनुमान चालीसा ज्याला तुम्ही हिंदी म्हणता, ते अवधी आहे, हिंदी नाही. पहिल्यांदा भाषा आपण नीट समजून घेतली पाहिजे. मराठी भाषेचा आपण इतिहास नीट एकदा समजून घेतला पाहिजे. पण ह्याला भाषेवरती यांचा प्रेम नाही. ही नुसती माणसं येत नाहीये, हे नुसते इमारतीमध्ये माणसं येत नाहीये. इमारती उभ्या राहतात आणि बाहेरच्या माणसं येत आहेत, इमारती उभ्या राहतात आणि बाहेरची माणसं येत आहेत. नुसती माणसं नाही येत आहेत, हे मतदारसंघ बनवत आहेत. हे मतदारसंघ बनवून तुम्हाला हटवणार, तुम्हाला लाभ लाभ भेटून देणार. उद्या हे काय सांगणार, अरे बघा ना, आमचाच खासदार, आमचेच आमदार, आमचेच नगरसेवक, आमचाच महापौर, असं करून हे मुंबईपर्यंत पोहोचणार. आणि हा अख्खाच्या अख्खा पट्टा हा सगळा गुजरातला मिळवण्यासाठीचे सगळे खटाटोप सुरू आहेत. या तुमच्याकडे काही लंब तेवढं भाषण करण्यासाठी नाही आलो मी खरं तर आज शाखेच्या उद्घाटनाला आलो होतो. मला अविनाशने मला सांगितलं की साहेब तिकडे येणार साथ एक छोटी सभा आपण घेऊन टाकू. पण मला तुम्हाला जे सांगायचंय ते हे सांगायचंय की तुम्ही सतर्क असले पाहिजे. आज काहीतरी प्रकरण उसळलं आणि आज काहीतरी उघडलं म्हणून आज आम्ही जागे व्हायचं, उद्या त्याच्यात आम्ही झोपून जायचं आणि मग बाकीचं सगळं पोखरलं जात आहे. भुसभुशीत जमीन असते ना, भुशी तिकडे होतात, खडकामध्ये भुशी नाही होत. स्वतःहून काही करायची आपल्याला गरज नाहीये. पण जर अशा प्रकारे मास्क घेऊन जर समजा कोणी अंगावरती आला, खेचायचा म्हणजे खेचायचा. भारतीय जनता पक्षाचा एक खासदार दुबे नावाचा कसं काय बोलला, मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे. झाली का हो केस त्याच्यावरती? हिंदी चॅनल वाले दाखवलं का, पुढे चालवलं का? काही नाही. बघा कसं असतात, कसे असतात ते बघा. पैसा होत नाही. तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेला तू सांगतो दुबे तुम मुंबई में आ जाओ. मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारे. पण मला तुम्हाला फक्त एवढंच सांगायचंय की तुम्ही खंबीर राहा, तुम्ही कडवट राहा. जर तुम्ही घट्ट असाल, तुम्ही जर खडकासारखे कडक असाल, कोणी आतमध्ये शिरायचा प्रयत्न करणार नाही. आजूबाजूला कोण येतंय, कोण राहतंय, कोण काय करतंय याच्यावरती सतर्कतेने तुमचं लक्ष असलं पाहिजे. एवढीच फक्त आज विनंती करण्यासाठी म्हणून मी आज आपल्यासमोर इथे आलो. आपण सगळेजण इतक्या मोठ्या संख्येने आलात, आपल्याला सर्वांना धन्यवाद देतो. आणि फक्त एवढंच जाताना सांगेन, सतर्क राहा, सतर्क राहा, सतर्क राहा. धन्यवाद. जय हिंद. देखो सभा हुई, आपने उसका फुटेज भी निकाला है. सभा कैसी होती है ना, इसको सभा बोलते हैं. हमारा जो शेर आया था, वो शेर का आवाज़ कैसा है वो लोगों ने देख लिया है.
और मैं बार बार यही कहता हूँ, परप्रांतीय लोग जो मीरा भाईंदर में और हमारे महाराष्ट्र में रहते, उनको अभी क्या है, जो भूमि है अपनी, जो महाराष्ट्र की भूमि है, मराठी की जो भाषा है, उसका आदर करना चाहिए। और जिस आमदार ने इसे जो तेल डाला है, आग में तेल डाला है, उसको भी मैं विनती करता हूँ, किसी को बलि मत चढ़ाओ। अगर मोर्चा उनका है तो उनको निकालने दो, आप जाके उधर श्रेय लेने का कोशिश करोगे तो वैसा का वैसा जवाब मिलेगा। और मीरा भाईंदर में ऐसा दादागिरी चलेगा नहीं, ये हमने बता दिया है। ईंट का बदला हम लोगों ने पत्थर से दिया है, ये आप लोगों ने भी देखा है। आगे इस तरह से प्रोटेस्ट करते रहे। 1001 मराठी का अपमान कोई करेगा, महाराष्ट्र का कोई अपमान करेगा, अगर आपको मराठी बोलने के लिए नहीं आता है तो मत बोलो, हिंदी आपको आते है तो हिंदी में बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मराठी का अपमान अगर कोई करेगा उसको वैसा का वैसा जवाब मिलेगा। सर क्या कहेंगे, बालाजी सर्कल से ये मुद्दा शुरू हुआ था और आज वही बालाजी सर्कल पे खत्म हुआ इस बार। वही बालाजी का खाली एक निमित्त है, लेकिन वो दुकान जो था वहीं पे था, और उसका जो बहुत बड़ा नाका है उधर से हमारा ये मानस था कि वहाँ से मोर्चा निकलेगा, साहब का सत्कार वहाँ पे होगा और अपने चित्रीकरण किया रहेगा, उसका देखा रहेगा मोर्चा कैसा होता है ना, ये मोर्चा होता है। और मैं फिर से एक बार यहाँ के आमदार खासदार को विनंती करना चाहता हूँ, आप सब सर्वधर्म समभाव से आप चुन के आए हो, आप कोई एक पार्टी का, एक जात का कोई आदमी के ऊपर चुन के नहीं आए हो, तो अगर उसमें भी मराठी भाषा है, मराठी के आदमी का भी वोट आपके साथ में है, तो उसका आदर करने को सीखिए। नहीं तो कोई स्टेटमेंट आप गलत कुछ ये करोगे तो फिर ये गलत स्टेटमेंट जाता है। और आपने जो आज आग में तेल डालने का जो काम किया, उसका नतीजा ये है। और ये जो मराठी हिंदी का विवाद चल रहा था, इस वक्त मनसे के खिलाफ जितने भी लोग थे उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं आपके माध्यम से इतना ही संदेश देना चाहता हूँ, आप मेरे भाई हो, आप यहाँ पे महाराष्ट्र में रहते हो, मराठी आपको आनी चाहिए, आप उसका आदर कदर करना चाहिए, ये हमारी मांग है। अगर आप आदर नहीं करोगे तो वैसा का वैसा जवाब मिलेगा। और मैं फिर से एक बार, ये जो नरेंद्र मेहता ने जो किया है, ये पाप, जो पर्दे के पीछे जाके उसके कार्यकर्ता को घुसा के वो हाईजैक करने की जो कोशिश किया ना, वैसा कभी मैसेज जाना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र, आपको जो कुछ बोलना है ना आप बोल सकते हैं मुँह से कि मुझे जिसने मारा उसका मैं समर्थन ही नहीं करूँगा, जिसने मारा वो गलती की है, लेकिन मारने के बाद में हम लोग माफ़ी मांगने के लिए तैयार थे, दोनों को सामने सामने बिठा के। उसके बाद में भी अगर उसकी मानसिकता नहीं है बैठने की, तो उसका अगर मोर्चे का उसको उत्तर देने का था, उसको जवाब देने का था, तो हमने वैसा का वैसा ईंट का बदला पत्थर से दे दिया। खाली उनको मेरे ये कहना है कि अगर मराठी नहीं है तो मत बोलो, फिर से महाराष्ट्र का सम्मान करो, मराठी का सम्मान करो, ये मैं आपके माध्यम से। सर हमारे चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि मराठी भाषा, महाराष्ट्र की संस्कृति आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और इम्प्लीमेंट अगर नहीं करना है तो उसका अपमान भी मत करो, ये मैं उनको मैं विनंती करता हूँ। अगर अपमान हुआ तो उसका जवाब यही होगा, आप देखते रहेंगे। खाली मीरा भाईंदर में एक झलक हुआ तो उसका पूरा इंडिया में इसका इफेक्ट है, ख्याल में रखो। आउट ऑफ इंडिया के वजह से मुझे फ़ोन आया कि क्या चल रहा है इंडिया में, तो ऐसा कुछ आग लगने मत दो ताकि कुछ उसका भड़का हो जाए बड़ा। तो शांति आज मीरा भाईंदर से पर तक ही सीमित है, तो उसका ज़्यादा भड़का नहीं होना चाहिए। अगर फिर से मैं एक बार सबको विनंती करता हूँ कि अच्छे माहौल में अपन रहना चाहिए। आप यहाँ के धंधा करो, बिजनेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कोई तकलीफ होता है तो आधी रात को हम लोग आपके साथ में हैं, 24/7 आपके साथ में है, आपको कुछ भी तकलीफ होता है तो। और जो राजनीति से बचे, बस ये मैं इनको कहना चाहता हूँ। सर हिंदी और मराठी भाषा को लेकर सोशल मीडिया पे जो रील्स बनाए जा रहे हैं, जो उनका मजाक बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, वो रील बनाने के पीछे जाके कोई मतलब नहीं है, और उसको डायरेक्ट क्या है, अभी वो आगे मुंबई में बात करेंगे तो अपन कुछ बोल सकते हैं, अभी इधर जाके दिल्ली में बैठा है, गाजियाबाद में बैठा है, उसको क्या जवाब दोगे आप? तो मेरे को विनंती है कि आप रील मत बनाओ, आप बॉम्बे में आओ, हम लोग आपका स्वागत करते हैं ना। देखो क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, एक दूसरे का खटास हो सकता है, लेकिन वो सामने बैठेंगे तो मालूम पड़ेगा सलमान और राज साहब क्या बोल रहे हैं। अरे अपना देश का, अपना राज्य का, अपना मराठी भाषा का जो संस्कृति है वो इम्प्लीमेंट करना बोलते हैं ना, उससे क्या अलग क्या बोल रहे हैं। अगर मैं कल जाके यूपी में 50, 200, 500 जन को मैं मोर्चा निकालूंगा तो यूपी वाले छोड़ेंगे क्या मुझे? नहीं छोड़ेंगे ना। तो वही, अगर महाराष्ट्र में सम्माननीय राज साहब मराठी बोलो करके बोलते, उसमें गलत क्या है? जैसे राज साहब ने बोला कि वो गुजरात से बिहारी लोग को भगाए, जब भी कोई आपका न्यूज़ नहीं आया। तो मेरा कहना एक ही है कि प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। आप लोग रोटी कमाने के लिए यहाँ पे आए हो, राजनीति आपके नाम से कोई करता रहेगा, उसको रोकना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप ऐसे पिटोगे। मुझे लगता है उनका संदेश है कि मराठी के ऊपर प्यार करो, मराठी के साथ रहो, मराठी का आदर महाराष्ट्र में होना ही चाहिए। अगर मराठी का आदर नहीं होगा तो कान के नीचे पड़ेगी।
उसके साथ साथ उन्होंने ये भी संदेश दिया जहाँ जिस राज्य से आप हैं उस राज्य अपने राज्य की भाषा जो मूल भाषा है। मैंने जो बोला कि यूपी की भाषा खत्म हो गई, राजस्थान की भाषा खत्म हो गई, हिंदी के वजह से कितनी भाषाएं खत्म हुई ये राज साहब ने आज बताया है। और मुझे लगता है कि ये बात सच है कि मैथिली नाम की एक भाषा है जो बहुत बिहार, यूपी बिहार साइड में बहुत बोली जाती है, वो भाषा ही खत्म हो गई। भोजपुरी भाषा इतनी सुंदर भाषा है, वो भाषा खत्म कर दी। तो ये एक हिंदी भाषा कितनी भाषाओं को मारेगा? तो वहाँ के लोगों ने भी ये सोचना चाहिए कि राज ठाकरे ये सब क्यों बोलते हैं। तो जो बात मराठी के लिए उन्होंने कही, जो मुद्दा उन्होंने रखा कि मराठी को अस्मिता को हम कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे, उसके ऊपर क्या करें? हम नहीं पहुंचने देंगे, उसमें क्या है, वही तो कर रहे हैं। नहीं, गुजरात में हुआ वो क्या था? गुजरात में अगर मराठी नहीं बोलोगे तो देंगे जो तुझे चाहिए। चलो सर मैं सवाल कर रहा हूँ। तो मैं जवाब दे रहा हूँ। साहब ने अभी तो बताया है कि अपनी भाषा पे आप प्यार करो। जैसे हमारी मातृभाषा मराठी है तो मातृभाषा पे हम लोग प्यार करेंगे और वो उसके लिए आप सबको भी अच्छे से हम समझाए। आप लोग उन्होंने भी कही कि जो आगे हमारा अपमान होगा मराठी का तो उसके उसी भाषा में जवाब दिया। कैसा है, महाराष्ट्र में आते हैं तो हम लोग पहले नमस्कार करते हैं, मतलब हमारे दोनों हाथ जोड़ के हम लोग आपको प्यार से बुलाते हैं। तो हमारा उस टाइम पे भी वही कहना है कि आप अगर महाराष्ट्र में आ रहे हैं तो मराठी आप प्यार से सीखो। अगर आप सीखने की जगह आप आर्य रावी की लैंग्वेज कर रहे हैं, मतलब तो एग्रेशन वाली बात कर रहे हैं, तो हम लोगों का एक हाथ बाजू हो जाएगा और दूसरे हाथ से हम लोग बात करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप महाराष्ट्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? महाराष्ट्र की जनता को तो हमारे सुप्रीमो ने तो मतलब हमारे राज साहब ने तो पूरा बता दिया है कि अभी अपने मराठी पे आप कैसे प्यार करेंगे और किस तरह से करेंगे। उसमें जो अभी बाहर से लोग जो मतलब यूपी बिहार इधर से और राजस्थान से जो बीच में कर रहे कि ये इधर से वो करेंगे, हम पटकेंगे, ये वो करेंगे, तो उनको ये पता नहीं है कि हमारे बाजू में समुंदर है, जो समुंदर हमसे सबसे बड़ा है और उसमें भिगो के निचोड़ने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो आपके लिए हम लोग पहले आपको हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि आप प्यार से मराठी सीखिए। नहीं समझ में आ रहा है हमें पूछिए, हम लोग प्यार से बताएंगे। अगर नहीं आप बोल रहे और आगे ही जा रहे तो हम लोग दूसरे लँग्वेज से बात करेंगे। काय सांगाल, आज मीरा भाईंदरमध्ये राज ठाकरे 10 वर्षानंतर आले होते आणि त्यांनी जनतेला संबोधित केलं. सर्वप्रथम तर आम्हाला आज एवढी म्हणजे आनंदाची गोष्ट आहे का आमच्यासाठी दिवाळी दसरा आहे, कारण की राजसाहेब 10 वर्षाने आले आहेत. आम्ही जो मोर्चा काढलेला त्याची शाबासकीची पाठ थोपटवायला ते आमच्यासाठी इथे आलेले. आणि हे जो पूर्ण प्रकरण आहे ते बालाजी कॉर्नर पासूनच सुरू झालेलं आणि आज तिथे संपलंय, त्याबद्दल काय सांगाल? बालाजी चौकातनं चालू केलं हे तर त्याला एक चपराक आहे. हे त्या बाईला चपराक आहे जी बोललेली होती का आम्ही 4 दिवस दुकानं बंद ठेवली तर मराठी लोक उपाशी मरतील. आम्हाला काही फरक नाही पडत आहे. कोविड काळामध्ये पण दुकानं किती वर्ष 2 वर्ष बंदच होती. उलट मराठी लोक रस्त्यावर उतरून त्यांनी व्यापार चालू केला, धंद्यात उतरली ती. त्यांच्या 4 दिवसांनी आम्हाला काय बंद नाही पडणार आहे, फरक काहीच पडणार नाही. आणि त्यांना अजून जरी बंद ठेवायचं असेल तर त्यांनी खुशाल बंद ठेवावे, आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही त्याचा.